अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, आज बात होगी प्रोग्राम के आगाज में उस अहम इशू से जो कि पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, मगर उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। मैं बात कर रहा हूं कराची की, जो तकरीबन अब 70% से जायद रेवेन्यू इकट्ठा करके इस कौमी खजाने में जमा करता है। मगर वो रेवेन्यू खर्च कहां होता है? क्या सरकारी गाड़ियों पर खर्च होता है, वो गाड़ियां जिसमें इंसान सफर नहीं कर रहे, या उन चीजों पर खर्च हो रहा है कि जो कराची के अवाम के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित नहीं हो रही है? मैं बात कर रहा हूं पानी के मसले के ऊपर, जो कि शायद कराची के 6 बड़े मसलों में से एक शुमार किया जाता है। पानी का मसला K4 का, जो तकरीबन 2006 से आई थिंक चलता हुआ आ रहा है, और अब उसकी डेडलाइन मजीद बढ़ा दी है, 2023 तक उसको ले जाने का खदशा जाहिर किया है। दूसरी जानिब शहर कायद में तोड़ फोड़ ग्रीन लाइन बस सर्विस के नाम से जो चल रही है वो अभी तक पूरी नहीं की जा सकी। इसके साथ साथ KCR का जो मंसूबा शुरू किया कराची में और इसको चलाया गया, शेख रशीद साहब आए कराची में, उन्होंने ट्रेन का इफ्तिताह किया और कहा कि तकरीबन पूरे कराची में लोकल ट्रेन सर्विस चलाई जाएगी। मगर उसमें सिंध हुकूमत का कितना किरदार रहा, वो भी जानने की कोशिश करेंगे कि विफाक इस पे क्या मौकफ रखती है और किस तरह से इन तमाम चीजों को देख रही है। साथ साथ जो उनकी इत्तेहादी पार्टी है MQM, जिसने तकरीबन कराची पे काफी अरसा अगर राज किया या जिस तरह से गवर्नमेंट चलाई कहा जाए तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि काफी लोग उससे भी मायूस नजर आए। और अब जिस तरह से इत्तेहादी है मौजूदा हुकूमत की, क्या MQM इस तमाम चीजों में कहीं गुम हो गई है? इस पे भी बात करेंगे। और जो कराची के जो अहम मसले हैं उस पे बेबाक तजिया भी आज इस प्रोग्राम में किया जाएगा। मेरे साथ स्टूडियो में गेस्ट मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा दूं। सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ फरमा है साकिब अली हैं, PTI से आपका ताल्लुक है, आपको खुशामदीद कहते हैं। उन्हीं के साथ तशरीफ फरमा है एनालिस्ट है, तजियाकार है, ताहिर रिजवी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। आपका कीमती वक्त हमने लिया। इसके साथ साथ MQM पाकिस्तान से हैं तंजील अहमद साहब हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। खासतौर पे आपसे ज्यादा बात करेंगे क्योंकि कराची में आपने काफी होल्ड रखा और कराची के लिए काफी कुछ किया। मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा साकिब, क्या रहा सबसे पहले तो कराची के ऊपर मैं अगर बात करूं, विफाक किस तरह से देख रहा है, खासतौर पर PTI, जो उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कराची के लिए और हुआ कराची में कुछ खास नहीं, कुछ 162 अरब रुपए भी देने की बात की थी कराची को। फिर उसके बाद एक विजिट और किया खान साहब ने, उसमें भी 1100 अरब रुपए देने की बात करी कराची के लिए, काफी ज्यादा मंसूबे भी बात की थी। और अब रवा साल की जनवरी में खान साहब का दौरा मुतवक्के था कराची का, उसमें भी मजीद मंसूबे बात की जानी थी, वो हुआ नहीं। तो किस तरह से देख रहे हैं कराची को, विफाक किस तरह देख रही है इसको? जी बिस्मिल्लाह। देखिए, सबसे पहले तो आपने मुझे इतने सारे सवालों की बौछार कर दी कि मैं वफाक की तमाम सवालों का अगर जवाब दूं तो ये सवालों के जवाब तो आप टीवी चैनल्स पे और भी लोगों को देते हुए दे सकते हैं ना। हमारी पार्टी के और लोग भी बैठते हैं जो बताएंगे कि हम अपने MNAs को कितने फंड्स दे रहे हैं, अगर जो फंड्स हमने एक दफा ऐलान कर दिया उनको देने में कितना वक्त लगेगा, वो एक दफा तो नहीं दिए जा सकते। लेकिन इन सारे सवालों का जवाब तो हम दे सकते हैं, और अभी मैं भी दे सकता हूँ और भी लोग दे सकते हैं हमारी सियासी पार्टी। अहम मसला ये है कि इन तमाम मामलों पर जो कराची के इशू हैं, चाहे वो K4 हो या और बहुत सारे इशूज हैं, इनका मुस्तकिल हल क्या है? देखें, अगर मैं ये कहूँ कि मुस्तकिल हल ये है कि आप सिंध गवर्नमेंट हटा दें और जो हमारी गवर्नमेंट आए उसके बाद हम K4 भी मुकम्मल कर दें और ये कर देंगे, तो भी एक मुश्किल काम है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान इदारों के बेस चलता है। आपकी ब्यूरोक्रेसी एक बहुत बड़ा मसला रहती है तमाम कामों के अंदर। वफाक कोई भी ऐलान करता है, कोई भी काम करता है, वो ब्यूरोक्रेसी के थ्रू करता है। अब ब्यूरोक्रेसी में आप देखें कि 2 डिपार्टमेंट मैंने देखे, एक डिपार्टमेंट वो है जो फला पार्टी का ब्यूरोक्रेट है और एक पार्टी फला पार्टी का ब्यूरोक्रेट है। अब जो हुकूमत आती रही वो अपनी ब्यूरोक्रेसी लगाती है। PTI का कौन ब्यूरोक्रेट है? देखिए, PTI को तो पहली दफा हुकूमत मिली है, आप हमें मौका दे तो इंशाल्लाह हम अच्छे ब्यूरोक्रेट्स भी पैदा करेंगे। लेकिन इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी मौजूद पैदा करेंगे, लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। देखें, आप बिल्कुल पैदा कर सकते हैं। एक सियासतदान क्या नहीं कर सकता, एक सियासतदान डॉक्टर पैदा कर सकता है, इंजीनियर पैदा कर सकता है, साइंटिस्ट पैदा कर सकता है। ब्यूरोक्रेसी क्या होती है? आप बेहतरीन लोगों को अगर सही तालीम के जरिए, मेरिट के जरिए उनके ऑफिस तक पहुंचा दें, उनको अपना कौमी फरीजा समझा दें और पूरी कौम एक ही तरफ होके चले, तो ये मुल्क तरक्की कर सकता है। ठीक है, खान साहब क्या अपने आप को सियासतदान नहीं समझ रहे? क्योंकि अगर वो सब चीजें पैदा कर सकते हैं तो वो रोजगार क्यों नहीं पैदा नहीं कर पाए अभी तक, लोगों के लिए खाना क्यों पैदा नहीं कर पाए, रिहाइश क्यों अभी तक पैदा नहीं कर पाए? 2.5 साल का अरसा हो गया। देखिए, कोई भी चीज घर में सही होती है, आपके मेरे घर में सही होती है, तो वो एक सिस्टम के जरिए सही होती है। ऐसा नहीं होता कि वाले साहब सुबह ऑर्डर कर गए तो आप सबने ऑर्डर पूरा किया। एक सिस्टम बनाया जाता है, उस सिस्टम के तहत चीजें सही होती हैं। आप मुझे बताएं, अदालतों से हमें एतराज है कि भाई अदालतों ने जो है वो नवाज शरीफ को जाने दिया। अदालतों को जो कानून बना के दिया वो तो आपकी असेंबलियां बना के देती। तो असेंबलियों में ऐसे लोग बैठे हुए हैं कि उन्होंने अपने लिए इतने आसान कानून बनाए कि वो खुद इससे आजादाना निकल सकते हैं। लेकिन बाकी लोग जो हमारा तबका, नीचे का तबका,
वो नहीं निकल पाता। तो इस कानून को पीटीआई ने क्यों छोड़ दिया, इसमें अमेंडमेंट क्यों नहीं करी फिर? अगर इतना ही उस पे जाना था इंसाफ पे, तो अमेंडमेंट करते और चीजों को सख्त करते ताकि कोई मजीद ना बचे। या पीटीआई ने इसलिए इसको सॉफ्ट कॉर्नर छोड़ दिया कि अगर हमारे ऊपर बात आई तो हम भी इससे बच के निकल सकते हैं? देखिए बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगा कि जी हमें 2 साल हुए, मैं आपसे वाज़ेह और लॉजिकल बात करूं। देखें जी, यहाँ पर सेनेट के इलेक्शन 2.5 साल बाद होते हैं और वैसे जो इलेक्शन है वो आपके 5 साल के बाद का नंबर होता है। तो पहले जब भी आप कोई कानून लाते हैं वो अपनी असेंबली में पास कराते हैं, उसके बाद वो सेनेट में पास होने जाता है और फिर देन जाके वो है अप्लाई होता है। अभी तो आप असेंबलियों में पीडीएम के जलसे और ये सब देख रहे हैं, कानून पास ना करने की वजह से देख रहे हैं। इसके बाद ये चाहते हैं कि सेनेट में जिनकी अक्सरियत है ताकि वो कानून पास ना हो जिनके जरिए इनको नुकसान हो। गरीब तबके को इमरान खान अकेला तो हक नहीं दिला सकता। वो तो एक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस सिस्टम के तहत उसके जाने के बाद भी लोग उसके अंदर अपना हक पाते रहे। तो हम सिस्टम की बात करें। इमरान खान साहब अकेले नहीं दिला सकते किसी को, लेकिन उनके दावे तो लग रहे थे कि वो अकेले दिला देंगे। मैं पहले एमक्यू की तरफ आऊंगा, फिर आपकी तरफ आऊंगा, फिर उस पर दोनों पे आप मौक़िफ़ सुनने के बाद फिर तज़किया दिएगा। क्या कहेंगे तंजील साहब, जिस तरह से उन्होंने कहा कि खान साहब अकेले इंसाफ नहीं दिला सकते और फिर आप इत्तेहादी हैं उनके, आप लोग मिलके नहीं बता सकते कि कराची का क्या मसला है? खासतौर पर हम सिंध की तो ऑल ओवर बात ही नहीं करें क्योंकि सिंध का मामला तो बहुत बिगड़े हुए। अच्छा, थैंक यू सो मच पहले अपने प्रोग्राम में बुलाने के लिए। अच्छा, एक बात जो हम इनके इत्तेहादी हैं और मैं बहुत डिफरेंट प्रोग्राम से भी ये बात कहते हुए आ रहे हैं कि काम तो एट एंड करना अब पीटीआई नहीं है, करवाना किस तरह ये मैटर करता है। अच्छा, अगर ये पीपल्स पार्टी और नून लीग अच्छे काम कर जाती, मतलब हम ये कहते हैं कि अगर वो अच्छे काम कर जाता या वो उस बेंचमार्क को मीट कर जाते जो कि आवाम ने लगाई थी, तो शायद पीटीआई आज इख्तियार में नहीं होती। सीधी सी बात, हम इसको इस तरह कहते हैं। तो अब ये है, और जैसे खान साहब ने भी 2-2.5 साल बाद कहा कि अब मुझे अंदाजा हुआ कि जी काम होना कैसे, बाहर देख के बैठ के जो है वो पूरी पिक्चर डिफरेंट थी, अब आए तो पिक्चर डिफरेंट है अगेन। तो ये बात अगर बाहर बैठ के देख रहे थे और सब कुछ था तो उनकी कोई ना कोई अपनी एक एक्सरसाइज हुई होगी, डेफिनेटली हुई होगी। मैं नहीं समझता, ये अकल सलीम नहीं मानती कि उनकी अपनी एक्सरसाइज नहीं होगी। डेफिनेटली वो एक्सरसाइज अब उस फॉर्मूले के ऊपर पूरी नहीं उतर पा रही क्योंकि अंदर मैटर्स डिफरेंट थे, सेगमेंट्स डिफरेंट थे। अच्छा, हम जो हमेशा ये कहते हैं ना कि सियासतदान 5 साल के लिए आएगा चला जाएगा, ये जो ब्यूरोक्रेसी बैठी है ये सबसे ज्यादा करप्ट ब्यूरोक्रेसीज होती है। ये अगर किसी भी मुल्क की एक बैकबोन होती है ब्यूरोक्रेसी और टेक्नोक्रेट्स। अगर आपकी किसी का ब्यूरोक्रेट ही करप्ट हो तो वो तो सियासतदान को आगे 5 साल में समझाता है कि करना किस तरह है। जो उनमें से आगे पीछे हो जाते हैं, यानी कि गलत कामों में लग जाते हैं, अपने कमाने लग जाते हैं, तो वो कमा के निकल जाते हैं 5 साल। बट आज तक मुझे अफसोस इस बात का होता है कि इतने नैब बैठा है, सब कुछ बैठा है, किसी एक ब्यूरोक्रेट को सजा नहीं हुई। मैं कोई नवाज लीग का या जरदारी लीग का कोई हिमायती नहीं हूं, मैं तो कह रहा हूं अच्छा उनसे पैसे वापस लाना चाहिए। मैं तो उन ब्यूरोक्रेट्स का क्या जो यहां से मुल्क से छोड़ के जा चुके हैं, या वो ब्यूरोक्रेट्स जो इस वक्त बैठे हुए भी हैं और बड़े बाकायदा जमींदार और जागीरदार है, सब कुछ है। तो ये आप समझ रहे हैं, एमक्यूएम समझती है कि जिस तरह से पीटीआई लोगों के पीछे जो ऑपोजिशन जो इल्जाम लगाती है हमारे पीछे बिला वजह पड़े हैं, आप समझते हैं कि बिला वजह पड़े हैं या जो तहकीकात हो रही है वो सही हो रही है? देखिए एक बात बताऊं, बिला वजह तो कोई नहीं पड़ा। बात ये कि कहीं मतलब चिंगारी लगी तभी तो धुआं उठ रहा है ना। अब वो एक अलग बात है कि हम उसको आग का गोला समझते हैं, चिंगारी समझते हैं, धुआं तो उठ रहा है। अच्छा, मैं जो इस बात को समझता हूं, इनफैक्ट मेरी राय, मेरा सजेशन भी होगा खान साहब तक भी पहुंचा है कि यार आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास 2.5 साल तक का टाइम नहीं है, आपके पास रोजाना रेगुलर सेशन करने का टाइम है। प्राइम मिनिस्टर साहब रोजाना सेशन कर सकते हैं, आप सेशंस कॉल कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते, आप अपने वफाकी वज़रा में से, अपने कैबिनेट में से कह सकते हैं कि एप्लीकेशन ड्रॉ करें और आप रोजाना सेशंस करें। हमें कौमी असेंबली का रोजाना सेशन होता हुआ नहीं दिखता। बाकायदा समर वेकेशन अलग होती है, विंटर वेकेशन अलग होती हैं। अगर आप, मैं ये समझता हूं, देखिए समझिएगा, मैं इनका इत्तेहादी हूं, मैं सारी बातें जानते बूझते भी आपको बता रहा हूं। अगर इतनी ही आग लगी हुई होती है ना जब कभी कहीं जगह पे, तो बंदा रूह अफ़ज़ा बनाने नहीं जाता, ठीक है, बंदा शरबत बनाने नहीं जाता, बंदा काम करने जाता है। पहले आग बुझाता है, उसके बाद थका के काम करता है। जब क्या करा, जब तहफ़्फ़ुज़ात थे उनके मरदमशुमारी को लेके, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये था कि जो शहर की जो नुमाइंदगी है और जो एमक्यूएम के लापता कारकुरान और असीरान जो भी हैं उनको बाजियाब कराना, जो अहम मौक़िफ़ था एमक्यूएम का, वो भी नजर नहीं आया, वो भी मांग पड़ गया। तो एमक्यूएम ने क्या शर्त बनाया? नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए वो जो आपने 12 पॉइंट्स पढ़े, ठीक है, वो तो एग्रीमेंट मौजूद है ना, वो हमारे दरमियान में एग्रीमेंट हुआ, वो इंटरनेट पे मौजूद है, हमारे सारे व्यूअर्स पढ़ सकते हैं। उससे पहले, सबसे पहले था हमारा मरदमशुमारी का। अब मरदमशुमारी के ऊपर थोड़ी सी बात समझिएगा। मरदमशुमारी हुई थी 1998 में, अगर वहां से चलते हैं, हर 10 साल बाद मरदमशुमारी होनी थी। 2008 में होनी थी, 2008 में नहीं, 2016-17 में हुई। इसका मतलब यह है कि तकरीबन 8 से 9 साल लेट हुई अप्रोक्स, ठीक है। अगर वो हो गई है और उसका रिजल्ट
वो रिजल्ट नहीं है जिसके ऊपर एमक्यूएम को सबसे पहले इख्तलाफ है। हम सबसे पहले गए कोर्ट में और हमने उसको चैलेंज किया गया सही नहीं है। तभी नोटिफाई हुआ तो सबसे पहले अमीन उल हक भाई ने अपना एक नोट लिख के दिया कि मैं कैबिनेट में से इसके ऊपर एहतजाज करता हूं, ये सही नोटिफिकेशन नहीं हुआ, ये सही नहीं। अब आपके पास दूसरा चारा रखा है, या तो आपके पास कानून ये कहता है 5% उसका ऑडिट करवा दें, 5% ऑडिट करवा देंगे और उसके अंदर सबकी क्वेश्चन मार्क हो गया तो इसका मतलब है कि मर्दमशुमारी सही नहीं है, मर्दमशुमारी दोबारा करें, या उस सैंपल साइज को पिक करके आप उसका जो रिजल्ट आ रहा है उसको सब पर अप्लाई कर दें। ये कानून में दिया गया, एक प्रोसीजर दिया गया। दूसरा क्या है कि जी आप मर्दमशुमारी आज करा दें, क्योंकि 2018 में मर्दमशुमारी ड्यू हो चुकी है अगले 10 ईयर्स वाली। तो हमारा मौका ये कि आप एक काम करें, आप 5% की बजाय आज ही वो जो दोबारा 2018 वाली मर्दमशुमारी आप वो करवा दें, जिसके ऊपर वफाकी हुकूमत में इमरान खान साहब को भी ये बात पहुंचाई गई, बात हुई है और उन्होंने भी इस बात की हमारी जाहिर की है और पूरी एक कमेटी बना दी गई है स्टैंडिंग कमेटी की, जो कि ये सिफारिश देगी कि हम टेक्नोलॉजी को इस तरह यूज करते हैं, जिसमें हमारे अमीनुल हक भाई जो मिनिस्टर आईटी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के, वो भी इसका पार्ट है, तो वो इसको चेयर कर रहे हैं। उनके साथ बैठे हुए तमाम असद उमर साहब जो पीटीआई के, ये सब बैठे हुए अपनी चीजें ये बना रहे हैं हम टेक्नोलॉजी को कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए मर्दमशुमारी को समझना बहुत जरूरी है। हम इंटरनेट टीवी पर आके ये बात बोलते थे मर्दमशुमारी का एक सिलसिला होता है, इसमें से वो सिलसिला गायब रहा। अब मैं आपके जरिए वो सिलसिला क्या है, मैं ब्रेक की तरफ जाने से पहले मैं ताहिर साहब से इस पे पॉइंट ले लूं उनका कि वो क्या समझ रहे हैं, आपका तज्जिया क्या कहता है। जिस तरह से पीटीआई का आपने सुना, उन्होंने कहा ब्यूरो क्रिएट्स एक सियासतदान पैदा कर सकता है आराम से, मगर जो कराची का जो मसला है, खासतौर पे सिंध का, पूरे पाकिस्तान का मसला ही तकरीबन ये है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, बहुत सारी चीजें उनके हाथ से जा चुकी हैं। एमक्यूएम का मौकफ है कि मर्दमशुमारी जो है उसमें आइन में थोड़ी सी तब्दीली अगर करनी पड़े तो कर सकते हैं, लेकिन मर्दमशुमारी करेक्ट होनी चाहिए। नहीं, आइन में तब्दीली नहीं कर सकते, आइन में तब्दीली नहीं है। आइन में मैं दोबारा आइन में ये बात लिखी गई है कि 5% अगर किसी को एतराज है, तमाम पार्टीज 5% के ऊपर ऑडिट कराया जा सकता है। आज की सर खबर है कि उसमें आइन में कुछ तब्दीली हो रही है, तमाम चीजों को देखते हुए आज की भी खबर है। वो चीज ये है, जब हम 2018 की मर्दमशुमारी ना, आप 2018 की मर्दमशुमारी अभी करवा दें, आप मर्दमशुमारी को जब, चलिए मैं इसी पॉइंट को ले लूं। ताहिर साहब, क्या अब ये वक्त है इस वक्त दोबारा से मर्दमशुमारी कराने का, आप समझते हैं? दोनों चीजों पे सवाल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूंगा कि पीटीआई वाले कहते हैं कि हमें 2.5 साल हुए, 2.5 साल हुए ही नहीं इनको हुए 7.5 साल, इनको हो गए 20-25 साल। ठीक है जी, क्योंकि 5 साल जो खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने हुकूमत की तो वो तो किसी की काउंटिंग में आती नहीं, किसी चैनल पर उसका जिक्र नहीं होता। जब आपने 5 साल खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की थी तो आपको तजर्बा तो हो गया था ना। अब ये क्या एक्सक्यूज है कि जी हमें तो वो पता नहीं था, हमें ब्रीफ किया जाता, हमें आने से पहले नहीं पता था, मुल्क की सूरत हाल इतनी खराब है। तो बेसिकली पीटीआई का जितना भी अभी तक चल रहा है ना काम, वो सारा चल रहा है, मैं उसे लफ्ज ट्रक की बत्ती इस्तेमाल करूंगा, उसके पीछे पूरी कौम चल रही है। जी मुझे ये बताएं, जिसने ये वादा किया हो कि मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा, 50 लाख मकान दूंगा, वो कोई प्लान करके नहीं आया होगा क्या? वो प्लान आज तक कौन से 1 करोड़ जो मकान थे वो भी मकान के लोगों के हाथों से जा रहे हैं। मर्दमशुमारी का जहां तक ताल्लुक है, मर्दमशुमारी तो है ही गलत, वो तो सब कर रहे हैं, लेकिन करने पे आए ना, ठीक है अच्छा उस इलेक्शन से पहले मर्दमशुमारी हो जानी चाहिए, लेकिन मर्दमशुमारी क्या करेगी? मुझे रोटी देगी? मर्दमशुमारी क्या करेगी? मुझे रोजगार देगी? मर्दमशुमारी क्या करेगी? मुझे पेट्रोल देगी? मुझे गैस देगी? क्या करेगी मर्दमशुमारी? मुझे मर्दमशुमारी मेरी आवाम को नहीं चाहिए। आवाम को चाहिए गैस, आवाम को चाहिए पेट्रोल, आवाम को चाहिए रोजगार, आवाम को चाहिए महंगाई का खात्मा। इनको इस तरफ देखना चाहिए। एक अकेली कराची की मर्दमशुमारी पूरे मुल्क का मसला हल नहीं कर सकती। बेसिकली पूरे मुल्क को इस वक्त सबने दाव पे लगाया टोटल। आप देखें पूरा कोई भी जो डिपार्टमेंट खराब होता है वो सर 1 महीने में नहीं होता, 2 महीने में नहीं होता, ये कंटिन्यूएशन होती है सालों। 10 साल पाकिस्तान बनने के बाद 10 साल 15 साल सही चले, उसके बाद आप देखें हर इदारा तबाह हो गया, जहाज कहीं खड़ा हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है। मतलब आप दावा करके आए थे, मैंने पहले दिन ये कहा था कि पीटीआई को पहले 100 दिन में हर घंटे और हर सेकंड पे देखना चाहिए था, आपने देखा ही नहीं, आप सोते रहे। अब रही बात हमारे भाई जो एमक्यूएम वालों का मसला, ये एमक्यूएम एक शेर था पहले, बहुत जबरदस्त शेर था, गवर्नमेंट के साथ होता था, जरा सा गवर्नमेंट खिलाफ काम करती थी, अच्छा काम नहीं करती थी, ये अलग हो जाते थे, चीखें मारते थे। इस वक्त इनको एक इंजेक्शन लगा दिया गया सुन करने का, ये सुन है, ये बिल्कुल खामोश होकर देखते रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। आप देखें कभी एमक्यूएम का कोई शोर आपने सुना? जैसे पहले इस्तीफे दिए जाते थे, गवर्नमेंट से अलग होने की बात की थी, इतना नहीं है। साहब वो अलग हो रहे हैं, ये वो है साहब चुपते, मैं आपको बता रहा हूं हम अलग हो रहे हैं, ये क्या है? धमकी तो आती है ना कहीं ना कहीं से कि हम अलग हो रहे हैं। ये वो है साहब छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, सिर्फ लखनऊ वालों की तरह ना अजीब कर रहे हैं। जिसको लड़ना होता है, जिसको अपने हुकूक के लिए लड़ना होता है, उसकी आवाज नजर आती है। किसी पार्टी की आवाज नजर आई है ना, पीटीआई की नजर आई है ना, एमक्यूएम की नजर आई है, और यही वजह है कि मुल्क सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन ब्रेक की तरफ जाने से पहले आखिरी एक छोटा सा सवाल, क्या मर्दमशुमारी वाकई मुमकिन है अभी इस टाइम पीरियड के अंदर? देखिए हर काम हो सकता है, काम कोई भी मुश्किल नहीं है,
करने पे आए तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी 2.5 साल बाकी हैं इलेक्शंस में, बड़े आराम से हो सकती है। आप नियत करें, इन्नमल अमालु बिन्नियात, आप नियत तो करें कि हमें एक ईमानदाराना, मर्दमशुमारी का क्या फायदा होगा अगर वही पेपर पे हो जाएगी जैसे पेपरों पे होती है। पाकिस्तान में होता क्या है, पुरानी वाली वो एक माइक्रोसॉफ्ट ने ना कॉपी पेस्ट सिखा दिया है, पुराना वाला निकाला, उसमें से 10% ऐड किया, 10% माइनस किया, उसको प्रिंट किया, सबने साइन किया, हो गई मर्दमशुमारी। यही होता है हमारे पूरे सिस्टम में। अभी K4 पे सुबह एक चैनल पे मेरी बात हो रही थी, PC1 होती है। वो PC1 क्या होती है, वो कोई प्लानिंग करके नहीं बनाई जाती, उसका नाम है PC1 प्लानिंग कमीशन, वो होती है प्लानिंग फॉर कमीशन। यहाँ पर ये पोजीशन इस पे डिटेल में बात करेंगे। और जिस तरह से मर्दमशुमारी का जो मौक़िफ़ MKM ने उठाया था, क्या PTI इस पे यकीनी तौर पे इत्तेफाक करती है? क्या मौजूदा वक्त के अंदर ये मुमकिन होगी क्या PTI के लिए, क्या वो इस तरह को इस चीज को अंजाम दे सके और एक करेक्ट मर्दमशुमारी कराची के लिए और खासतौर पर पूरे पाकिस्तान के लिए रखे? क्योंकि एक बजट जो कराची के लिए जाएगा वो मर्दमशुमारी को देखते हुए ही ज्यादा निकाला जाता है, वो किस तरह से खर्च होता है, उस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी PC1 का जो मामला था, वो छिड़ा PC1 है क्या असल में, उसकी रूह क्या है, किस तरह से वो काम कर रही है या उस पर किस तरह से अमल किया जा सकता है। और अभी जिस तरह से हम ब्रेक में बात कर रहे थे, जो चीजें आती हैं, जो पैसे आते हैं, फंड्स आते हैं, वो खर्च कैसे होते हैं, किस तरह इसको कराची और खासतौर पर पूरे पाकिस्तान पर खर्च किया जाता है। मैं आपकी तरफ आऊंगा साकिब साहब। जिस तरह से अभी ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे PC1 की, PTI किस तरह से इसको फॉलो कर रही है, क्या नजर है PC1 की PTI की नजर में? अच्छा देखें, उन्होंने आपको बताया कि PC1 जो है वो किसी भी प्रोजेक्ट की एक पहला फॉर्म होता है, पहली प्लानिंग होती है जिसमें उसका एस्टीमेट होता है, ये सारी चीज होती है। तो PC1 तो सिर्फ वो होता है, सिंध हुकूमत ने K4 को करना है। लेकिन उससे पहले मैं सर की बात का जवाब दूं। उन्होंने बहुत इशू उठाया कि जी मर्दमशुमारी, तो जी मर्दमशुमारी से जब आपकी तादाद तय पा जाएगी उसके बाद आपको फंड्स अच्छे मिल जाएंगे, ये उम्मीद रखती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है, फंड्स अच्छे मिल जाएंगे, हमारे लोगों को रोजगार मिल जाएगा। मुझे बताएं, जो मुल्क मकरूज है, जो अपना कर्जा उतारने के लिए मजीद कर्जा लेता है, भी 11 अरब इमरान खान ने फिर पे किए, 5 अरब लेने के, ठीक है ना, इतना सूद भर रहा है और ये सब कुछ कर रहा है, वो अपने लोगों को फैसिलिटेट कैसे करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। सवाल निशान तो बहुत बड़ा ये भी है कि 30,000 अरब थे शुरू के तकरीबन 12 महीनों के अंदर, 41,000 अरब रुपए हो गए थे। मतलब 11,000 अरब जो है कर्जा वो चढ़ चुका था पाकिस्तान पे। इतना क्या जोर पड़ी थी कि पहले से ही फौरन कर्जा उतारने के लिए कर्जा ले लें? जो मौजूदा सूरत है उसको पहले पोजीशन होल्डर करते ना पहले। देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि इस हुक्मरान जो है वो 70 साल परेशानियों का बाइस होगा या उसका जिम्मेदार होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। हम परेशान हैं इस वजह से कि मुल्क मकरूज है। मैंने आपसे एक सवाल किया कि मुल्क मकरूज है, हम ये कर्जा कैसा उतारें, उसका जवाब आप मुझे ये देते हैं कि जी इमरान खान ने इतने भर दी, ये भर दी। अरे सर, आप मकरूज है, मैं मकरूज हूँ। आपको क्या लगता है ये आबादी अगर और गुर्बत की लाइन से नीचे गई तो बहरिया टाउन जैसी आबादी, हम तो अपना कर्जा उतार रहे हैं ना, हम टैक्स पे करके अपना कर्जा उतार रहे हैं ना सर। वो टैक्स हम टैक्स पे यूं नहीं कर रहे कि लोग सरकारी गाड़ियों के अंदर अपने पालतू कुत्तों को घुमाएं। हम इसलिए टैक्स पे नहीं कर रहे हैं ना सर, हम इसलिए टैक्स पे नहीं कर रहे हैं। बताएंगे सिस्टम किसने बनाया है जिसमें कुत्ते को घुमाने की इजाजत है गवर्नर को? इमरान खान ने शुरू में आपसे कहा कि जी ये खत्म कर दें, सब गवर्नर हाउस में हम यूनिवर्सिटियां बनाएंगे। आपको कानून इजाजत देता है? फिर लोगों ने बैंकर्स से बैठ के कहा कि जी कानून इजाजत नहीं देता कि आप यहाँ पर यूनिवर्सिटियां बनाएं। कल गवर्नर साहब ने कहा है कि अगर खान अकबर बादशाह नहीं है, अगर गवर्नर हाउस की गाड़ी में कुत्ता घूम रहा है तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है सर। वो सरकारी गाड़ी है, आवाम के टैक्स के पैसों से गाड़ी आई है। आपकी पर्सनल गाड़ी हो सर, पर्सनल गाड़ी में आप कितने कुत्ते घुमाएं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक पार्टी को कह के इख्तिलाफ ना करें इस बात पे, आप पूरा सियासी निजाम देखें। मैं किसी पार्टी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा था। अगर आप मुझे ये समझ रहे हैं कि मैं तहरीक इंसाफ को जो है ना डिफाइन करूंगा और यहाँ उसको डिफाइन करूंगा, इमरान खान के लिए अच्छी अच्छी बातें करूंगा, तो नहीं। मुझे बड़े इख्तिलाफ हैं इमरान खान से, मेरी पार्टी से मेरा इख्तिलाफ है। 1 साल से मैं अपनी पार्टी से इख्तिलाफ करके घर पे बैठा हूँ, ये तो मुझे नहीं पता कि आज अचानक कैसे इत्तेफाक हो गया कि मैं यहाँ आ गया। तो देखिए, मुझे भी बड़े इख्तिलाफात हैं, लेकिन भाई को होना इख्तिलाफात, मुझे होना इख्तिलाफात इस वजह से क्योंकि आपको उससे उम्मीद है। आपने उम्मीद लगाई उसके 162 दिन के धरनों से, मैंने भी वो सुने, उसमें बड़ी बड़ी बातें सुनी। अब उन बातों को हल करने के लिए उसने आपको बता दिया कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि हमारी तैयारी नहीं थी। तो क्या ये कौम इस वक्त तैयारी कर रही है या एक दूसरे पे इल्जामात का बौछार कर रही है कि जी आप बहुत बुरे हो और मैं बहुत बुरा हूँ? सर, तैयारी की बात तो हम कर ही नहीं रहे। वो तो खान साहब को तो ये बताया जाता है कि मुझे तो दूसरों को पता लग रहा है मैं वजीर आजम। ये भी खान साहब के जुमले सामने आए थे। सर देखें, ये अगर उनको ये नहीं पता कि मैं वजीर आजम, उनको समझ में नहीं आता तो कराची कैसे हैंडल किया जाएगा फिर? सर कराची नहीं, आप पूरे पाकिस्तान की बात करें ना। आप कराची को क्या अलग सूबा या अलग मुल्क बना के? मैंने अपने इंट्रो में शुरू में दिया है कि कराची
कराची पाकिस्तान को पाल रहा है, 70% से ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है सर। आप देखें ये बड़े गलत अल्फाज होते हैं अपने पंजाब में रहने वाले भाइयों के लिए। ये वो तासुब पैदा करते हैं जिसकी वजह से आप लोग अलहदगी में आ जाते हैं और अपनी अपनी परेशानियों को अलग अलग हल कर रहे होते हैं। ये इज्तिमाई मसला है, ये सब बैठ सर मैंने कहा कराची पाल रहा है, मैंने ये नहीं कहा कराची पाकिस्तान से अलग है। मैं ये नहीं कह रहा कराची अलग है पाकिस्तान से, मैं कह रहा हूँ कराची पालता है पाकिस्तान को, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। चलिए आप बता दीजिए सही जुमला क्या है पीटीआई के नजर में, कराची के लिए सही जुमला क्या है? यकीनी तौर पे अगर सही जुमला आता है तो फिर एमकेएम के मौकफ की तायद होगी या उससे इख्तिलाफ करेंगे, क्या करेंगे? शहर जिसका सरपरस्त उसका अपना नारा, दो दुश्मनों से जा मिला, वो उन्हीं जागीरदारों से जा मिला, वो उन्हीं वडेरों से जा मिला जहां पर जो है वो इख्तिलाफ किया करता था। कराची के लोग बड़े बादशाह लोग थे, आपने देखा नहीं कराची के लोगों ने कैसी हफ्ता सफाई करी? आपकी केमिस्ट्री डीएमसी फेल हो जाएगी, इतनी जबरदस्त हफ्ता सफाई करी। जज्बे वाले लोग थे, हिम्मत वाले लोग थे। गलत रहा, गलत डिक्टेशन, गलत जमातों में पढ़ के आज ऐसा बुरा हाल हो गया है कि गुटखे खाते हैं, लूडो पे चिंची चलाते हैं और बड़ी परेशानियों का शिकार है। कराची के तो नौजवान की आप बात ही ना करें। हमारे स्पोर्ट्स ग्राउंड है एक पीछे FC इंडिया में UC 36 में, वहां पर ग्रीन बस के बीम्स रखे हुए 2 साल से, और वो ऐसे ही रखे हुए। वहां पर लोग क्रिकेट खेलते थे एक ही ग्राउंड का। अब जो लड़का वहां पर 25 साल का था वो 28 साल का हो गया, वो कैसे खेलेगा क्रिकेट? हमारे तो बहुत सारे इश्यूज है कराची का, तो मैं खुद भी हूँ, मुझे हमदर्दी भी बहुत है कराची से, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि सिर्फ कराची का मसला इंडिविजुअली हल नहीं हो सकता। आपको पूरे सिस्टम को दुरुस्त करना पड़ेगा। पूरा सिस्टम ही ऐसा है कि आपको फैसिलिटी होने देगा। तो खान साहब ने आते ही 162 अरब रुपए का क्यों ऐलान, 162 अरब का क्यों ऐलान कर दिया कि हम कराची को देते हैं? 1100 अरब का क्यों ऐसा अचानक? अगर इतना प्री प्लान नहीं कर सकते हम किसी चीज को तो कैसे फिर हैंडल करेंगे? वफाक दे रहा है ना, सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है वफाक की, पहले तो आप ये सिंध हुकूमत की। तो फिर आप उस पर इख्तिलाफ करें। आप मुझे क्यों इन जुमलों का शिकार कर रहे हैं कि हमारा टॉपिक ही दूसरा निकल जाए? मैं आपसे कह रहा हूं पैसे तो खान साहब ने देने की अप्रूवल दी ना। सर मैं आपसे कह रहा हूँ मखरूज मुल्क है, ये कर्जा कैसे उतरेगा ये बताएं। आप कह रहे हैं ना बात करिए, आपकी जेब में घर का खर्चा चलाने के लिए पैसे है नहीं, आप कर्जा लेते हैं और आपका बच्चा कह रहा है कि मुझे रोज नया खिलौना ला के दो। ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं हम? ये किस किस्म की बहस है? बहस तो ये है कि ये सिस्टम दुरुस्त करने के लिए, कर्जे उतारने के लिए जद्दोजहद क्या होगी। कराची में इस वक्त कितनी सियासी तंजीमें, कितने कारकुन हैं? ये सारे कारकुन बैठ के वॉलंटरी कराची के लिए क्या करने वाले हैं? ये सियासी तौर पे अपने लोगों को बाशऊर कैसे करेंगे? आपको पता है तालीमी निसाब कितने हैं मुल्क में? पता नहीं, मुझे नहीं पता। मुल्क में आप बताइए, तो पता होगा ना कितने तमाम चीजों को हैंडल कर रही है। हर सूबे का अलग है, मगर उसमें एक चीज मैं बताऊं, इस वक्त गवर्नमेंट काम कर रही है एक निसाब के ऊपर, वो तो वर्किंग चल रही है, ठीक है ना? बिल्कुल है अलग। हमारे लोग इस चैनल के जरिए सुनेंगे, मेरी शक्ल देखने नहीं आएगी, साकी बड़ा अच्छा लगेगा, सुनेंगे कि यार हम क्या कर रहे हैं। आपके मुल्क में 19 या 20 किस्म के तालीमी निसाब है, जो बच्चे अलग अलग एजुकेट हो रहे हैं और जब वो बड़े होंगे तो वो अलग अलग जहनियत के मालिक होंगे, उनकी बोलचाल अलग होगी, उनके अंदाज अलग होंगे। इमरान खान एक निसाब बनाने में कोशिश कर रहा है, ये आपको बड़ा कदम नजर नहीं आता? K4 कोई मसला नहीं है सर, आपकी बैरियर टाउन से मशीनरीज दे रहे हैं ना, बैरियर टाउन से मशीनरीज दे रहे हैं, लग जाए सब खुदाई के। K4 क्या मसला है? हमारे पास पता है सियासत क्या हो रही है? हमारे पास एक जमात कहती है कि मैं मैं आऊंगी, तुम्हारी बेटर नालियां साफ हो जाएंगी तो तुम तरक्की कर जाओगे। अच्छा, अब मैं एजुकेशन मैं आता हूँ पहले तंजील साहब की तरफ। तंजील साहब, मैं इश्यूज के ऊपर ही आ रहा हूँ, इश्यूज को पहले हैंडल करना चाहिए था। जिस तरह से आपने खिलौनों की मिसाल दी, अगर ये सोचा जाए कि बच्चा अगर खिलौना मांगेगा तो उसके लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए ना कि बच्चा मेरा खिलौना मांगेगा, अब जेब में पैसे नहीं है, उसके लिए कुछ तो तकदो करनी पड़ेगी। मैं एमकेएम की तरफ आता हूँ, क्या वाकई इससे इत्तेफाक करती है एमकेएम? क्या अगर नहीं है कि बच्चा खिलौना मांगेगा, जेब में पैसे नहीं है, तो तैयारी करनी चाहिए थी पीटीआई को पहले? अच्छा, बिल्कुल करनी चाहिए, आपकी बात सही है। या तो फिर आप शादी नहीं करते जब आपको पता था कि पैसे नहीं आएंगे। मैं बिल्कुल इस बात से थोड़ा सा मैं भाई से इख्तलाफ करूंगा। जब ये कहते हैं कराची पालता है, जिससे नफरत नहीं पैदा होती, इससे बेसिकली आप ये जरूर आइडेंटिफाई करवाते हैं कि देखिए हर घर में कमाऊपूत बच्चा होता है। अगर मेरा बड़ा भाई मेरे घर के बिल्स पे कर रहा है ना, तो उसी के कहने पे बिरयानी भी बनेगी, ये बात फैक्ट है, ठीक है। हर इनफैक्ट किसी इस ऑर्गेनाइजेशन में भी जो सेल्स करके लाता है ना, वो मालिक के बड़े करीब होता है, क्योंकि वो पैसे कमा के लाके दे रहा होता है। तो बात ये कि जब कराची के साथ मसला ये रहा कि कराची कमा के लाके दे रहा है बट वो उसके करीब नहीं रहा। अब वो सब जो भी रीजन है, अब वो रीजन में जाएंगे तो 71 की जंग के बाद से बहुत ज्यादा शुरू हो जाएंगे, 1 यूनिट खत्म हुआ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, बहुत कुछ हुआ है। मगर उसके दरमियान में अगर आप जाएंगे तो आपको यही आइडेंटिफाई करेंगे कि आप कराची के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफियां हुई हैं। अच्छा, इतनी नाइंसाफियां भी लाहौर के साथ
मुलाकात क्यों नहीं हुई, फिर मैं कोई नफरत की बीज नहीं बो रहे, मैं भी लाहौर जाता हूँ, फैसलाबाद जाते हैं, मुल्तान यहाँ जाते हैं, या कोई नफरत की बीज नहीं बो रहे, मगर ये जरूर बताने की जरूरत है कि कराची से ये टैक्स जाता है और ये वो टैक्स है जो कि आपके रिकॉर्डेड टैक्स है। अभी मैंने अनरिकॉर्डेड टैक्स तो भी, क्योंकि सारा नेट है नहीं, तो ये बात बोलना कि जी हम बिल्कुल नफरत नहीं है, और जितना लाहौर वाला हमारा भाई, अगर ऐसा होता तो फिर क्यों तमाम साउदर्न पंजाब वाले लोग जो कराची आके नौकरियां करते हैं, क्यों हमारे केपीके के भाई आके नौकरी करते हैं? इसका मतलब उन्हें पता है यहाँ पे रोजगार मिलता है, यहाँ पे एक कराची सबको वो चीजें देता है जो वो चाहते हैं। अच्छा, तो ये बात हो गई। अब दूसरी बात मैं आपको बताऊं, कराची का प्रॉब्लम क्या? कराची का प्रॉब्लम ये रहा हमेशा से कि कराची को फुल फ्लैश ओन करने किसी ने भी नहीं दिया। अभी जैसे मेरे भाई ने एक बहुत अच्छी बात की है हमारे सर ने कि जी 20 साल हुकूमत की, मैं अक्सर बेशतर सुनता आता हूं और मैं हैरान होता हूं, यकीन जाने में एक दिन मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोला, एक्सेल की बात की, मैंने वहां पे बैठ के लिखना शुरू किया, एमक्यूएम ने कितना टाइम हुकूमत की है, एमक्यूएम ने पता है कितना टाइम हुकूमत की है? अगर मैं टोटल आपको बताऊं, सिर्फ सही दौर जो मिला ना वो मुशर्रफ वाला जो एरा मिला था, जिसमें जमाली साहब, अदनान चौधरी शुजात साहब और फिर शौकत अजीज साहब वजीर आजम रहे, वो टाइम एमक्यूएम ने फुल फ्लैश हुकूमत की। मतलब फ्री हैंड मिला तो फ्री हैंड मिला और करके दिखाया, और एमक्यूएम ने फ्री हैंड ना मिले तो फुल फ्लैश नहीं है। आप मुझे बताना फ्री हैंड कहां मिला? इसके बाद पीपल्स पार्टी के साथ बैठे 2007 में बैठे, वही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, अगर फ्री हैंड ना मिले तो फुल फ्लैश नहीं है वो। आप इसलिए क्योंकि आपके पास इख्तियारात नहीं थे ना। अब मुझे अब मैं सुन ले में क्यों हुआ, हम ये क्या एक पार्टी की तरफ कहते हैं कि यार मेयर ने बनाया, मेयर ने नहीं बनाया, उस वक्त वजीर दाखिला भी एमक्यूएम का था, उस वक्त वजीर बल्दियात भी एमक्यूएम का था, चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी भी एमक्यूएम के पास थी। इट मींस के सारे प्रोजेक्ट्स पे वर्किंग डायरेक्ट डिक्टेटरशिप जो मुशर्रफ साहब को आप कहें या काफ लीग की जमहूरियत कहें, उसके अंडर अम्ब्रेला में रहते हुए एमक्यूएम ने डिलीवर करके दिखाया। अच्छा, अब ये तमाम लोग जानते जी करके दिखाया। और इससे पहले फारूक सत्तार भाई वाला एक टेन्योर था, जो थोड़ा सा टेन्योर था, जिसमें बल्दियात का टेन्योर था, जिसमें बताया कि जी वो पहला फ्लाईओवर बना, उस वक्त भी पहला फ्लाईओवर एमक्यूएम की दौर हुकूमत में बना। चलिए हम फ्लैशबैक में नहीं अच्छा जाते। K4 भी एमक्यूएम के टाइम में बना, अभी तक स्टार्ट हुआ अभी तक नहीं, क्योंकि एमक्यूएम तो थी ना, मगर एमक्यूएम उसके बाद रही नहीं ना। अब मुझे एक बात, कोलैबोरेशन में थी ना सिंध हुकूमत के साथ, मैं उसी में आ रहा हूं, 2007 से लेके 2013 तक की कोलैबोरेशन की बात करते हैं, ठीक है? बदतरीन नहीं, ये रहे नहीं, नहीं वही कह रहा हूं, थे तो सिंध हुकूमत के साथ नहीं, 2007 2008 से 2013 ना, मैं 2008 से 2013 जो आना जाना जिस पे आप कहते हैं, मैं खुद अपने माजी का सबसे बड़ा तनकीद करता हूं, नाकिद हूं, मैं खुद अपने माजी पे तनकीद कर रहा हूं। हाँ, वहां पे बहुत सारी मिस्टेक्स हुई, मगर उन मिस्टेक्स में, उन चीजों में उलझाया भी कुछ लोगों ने, जिनकी वजह से आज ये सब भुगत रहे हैं। अब आप मुझे कहते हैं मतलब वो मिस्टेक थी जो आज एमक्यूएम इतनी खामोश और नहीं, इतनी खामोश नहीं है, देखिए खामोश नहीं है, देखिए दो मिस्टेक थी। अब मैं बताऊं खामोशी, अब मैं सर ने कहा सुन का एक इंजेक्शन लगा, खामोश नहीं है। अब मुझे एक बात बताएं, मैं क्या करूं? ताहिर साहब पूरा सुनना है, उसके बाद मैं वो क्या सोच रहा है? नहीं, बिल्कुल, मुझे एक बात बताएं, मैं क्या करूं? मैं हुकूमत से अलग हो जाऊं? आज जैसे पीपल्स पार्टी के लोग कहते हैं, नून लीग कहते हैं हुकूमत से अलग हो जाऊं। अच्छा, अगर हो गया, एक एग्जांपल लेते हैं, हो गया, देन व्हाट्स नेक्स्ट? किसके साथ जाके बैठूं? उन लोगों के साथ जिन्होंने पहले ही सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया। यानी एमक्यूएम सोचती है कि किसी का सपोर्ट चाहिए एमक्यूएम को। किसका सपोर्ट? एमक्यूएम इतनी कमजोर है? नहीं, एमक्यूएम का सपोर्ट नहीं है भाई। देखो, हुकूमत चलानी, कहा कि हुकूमत चलानी नहीं चलानी, साथ जाके बैठूंगा नहीं, हुकूमत चलानी नहीं चलानी, ये चलानी होगी। मैं ये कह रहा हूं, एमक्यूएम इतनी कमजोर हो गई, इसका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट की बात ही नहीं, आप समझे नहीं मेरी बात। अगर मैं पीटीआई से अलग होता हूं तो पीटीआई की हुकूमत गिर गई, बिल्कुल गिर गई, फिर किसकी बनेगी? नून लीग या पीपल्स पार्टी की मिलकर बनेगी। तो क्या उन्होंने कितना अच्छा कर दिया इस मुल्क के साथ, जो इसका मतलब मेरा रैशनल तो गलत हुआ ना। फिर मैं क्यों छोड़ूं पीटीआई को? कि मुझे ये बात पता है कि इन्हीं से काम करवाना है, यही काम करके देंगे। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं हमें ये बात जरूर आइडिया कि इसके बाद जो उम्मीद की एक उम्मीद होती है ना, सब लोगों ने कहा यार इमरान खान, चलो इतना मैं भी मानता हूं यार वो बंदा है, चलो लगा। उसके साथ जो लोग जुड़े हुए, शायद वो इधर उधर से जोड़ के तोड़ के मिले, जिसमें मैक्सिमम फिर शायद इनको भी इख्तिलाफ होगा, मुझे भी इख्तिलाफ है, शायद इमरान खान को खुद भी इख्तिलाफ होगा, ठीक, वो कह चुके, बहुत सारे लोग इख्तिलाफ होगा। मगर क्या करेंगे आप? फरिश्ते नहीं नाज़िल होंगे। मुशर्रफ साहब की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैं उनका तर्जुमान नहीं हूं, वो कहते हैं मैं ऊपर से फरिश्ते नहीं उतार सकता, मेरे पास यही सियासतदान है जिनको मुझे टैकल करना है। अब मैनेज करना और टैकल करना, ये इमरान खान साहब की स्किल्स मौजूद होनी चाहिए, और तो और हम जो सपोर्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं। अब आप आ जाए कराची के इश्यूज पे। कराची के इश्यूज पे एमक्यूएम ने ना कराची की आवाम को कभी छोड़ा, ना छोड़ेगी। हाँ, हम अपनी तमाम बातें, जैसे सेंसस की बात हुई, हमने सेंसस में 1100 अरब रुपए, पहले 1100 अरब रुपए, 162 अरब रुपए। जब सिंध हुकूमत आपके साथ नहीं, जब आप सिंध हुकूमत के साथ नहीं थे, तो सिंध हुकूमत कहती थी कि एमक्यूएम ने कराची वाले को कहीं का नहीं छोड़ा। सिंध पीटीआई के साथ जब आप कोलैबोरेशन में नहीं थे, तो पीटीआई कहती थी कि एमक्यूएम ने कराची वाले को कहीं का नहीं छोड़ा। तो तभी आज आप कह रहे हैं कि एमक्यूएम ने भी कहीं कराची वाले को नहीं छोड़ा। मेरी बात सुन लेना। अगर पहली बात पीपल्स पार्टी वाले कहते थे, तो भाई उस वक्त के जो हमारा ऑफिस था वहां पे पीपल्स पार्टी वाले आते थे ना मनाने के लिए, तो वो बात तो हो गई। ये अगर इन्होंने कहा तो आज यही आए थे ना हमारे साथ मिलने के लिए, हमने भी एक वर्किंग रिलेशनशिप बनाया। देखिए, सियासत करनी है,
आपने यहाँ आप क्या समझते हैं, क्या इनकलाब आ जाएगा? इनकलाब तो नहीं आता इस मुल्क में। इनकलाब वाली जो बात आप करते हैं, सियासत का पहिया घूमे जा रहा है, बीच में अवाम फंसी हुई है। नहीं, अवाम नहीं पिसी हुई। बात होती क्या, अब समझे, दो चीजें, या तो डिक्टेटरशिप आ जाए या फिर जमहूरियत चला ले। अब डिक्टेटरशिप और जमहूरियत का मिक्सचर कुछ बनाने की कोशिश करेंगे आप, तो फिर आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम कुछ बनता हुआ दिखेगा, जो कि बहुत मुश्किल हो जाएगा इन पार्टीज के साथ, जिसमें नून लीग, नून लीग या पीपल्स पार्टी बैठी, क्योंकि वो वडेरा सिस्टम बैठा हुआ है, क्योंकि उनका फ्यूडल दिमाग है। अब बात क्या है कि आपको करना क्या, आपने इसी सियासत में मैनेज करना और टैकल करना, ये सबसे एफिशिएंट। व्हाट इज मैनेजमेंट? एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एनी वर्किंग कैपेसिटी। आपने एफिशिएंटली और इफेक्टिवली उन वर्किंग रिलेशनशिप्स को यूज करना है ताकि आप बेहतर से बेहतर काम कर सकें। मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगा, टाइम बहुत शॉर्ट रह जाता है। ताहिर साहब, क्या खस किया आपने दोनों की बातें सुन के? क्या वाकई सियासत का पहिया घूम रहा है और उसके बाद जो पहिए के अंदर है वो अवाम फंसी हुई है? सियासत का पहिया घूम रहा है और दोनों का टाइम पास हो रहा है। मैं मात्र चाहूंगा, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, उसके बाद मैं आपसे ही शुरू करूंगा। नाज़रीन, कि सियासत का पहिया, जहां तक मैंने इस पॉइंट को देखा दोनों पार्टीज को सुन के, कि सियासत का पहिया घूम रहा है। एमक्यूएम को पहले पीपल्स पार्टी ने मनाया और अब पीटीआई के नुमाइंदे आते हैं मनाने, नो डाउट, हमने देखा है उनके बरकस पे आते हैं, मनाते हैं और चले जाते हैं। ये सियासत का पहिया घूम रहा है और उसमें पिस रही आवाम। इस पे एक तजिया लेंगे ताहिर साहब से, बगैर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी, एक सियासत का पहिया घूम रहा है, तमाम पार्टियां उस पहिए के बाहर उस पहिए को घुमा रही हैं और उस पहिए के अंदर अवाम पिस रही है और फंसी पड़ी बेचारी, बाहर निकलने का उसे मौका नहीं मिल रहा। क्या वाकई ही ऐसा है और खासतौर पे जो अवाम है वो इस चीज को कैसे देखते हैं? ताहिर साहब से पूछिए। ये मौका असेंबली देगी, क्योंकि इसमें रखा गया है कि लाइसेंस सिर्फ एक बड़ा आदमी, एक अमीर आदमी ही इस मुल्क में कारोबार कर सकता है। छोटे बात करूं, अवाम का क्या एतमाद है जिस तरह से फॉरेन फंडिंग केस खान साहब के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ आया और अकबर बाबा साहब ने जो पॉइंट उठाया था, 6 साल से मामला लटका हुआ है, आप समझते हैं अवाम का ट्रस्ट रहेगा पीटीआई? बात तो वहीं से ही होगी ना, घर के एक ऐसा बंदा जो कमा रहा है, सबसे पहले बात उससे शुरू होगी ना, फिर दूसरों तक मुंतकिल होगी ना सर। तो ये थोड़ी कि आप नीचे से छोटे वाले से उठा के बात ऊपर लेके जाएं। एक निजाम आपको मुझे कोशिश करेगा ये आप और दुरुस्त हो जाए तो ठीक हो जाएगा सर। आप और हम दुरुस्त हो जाएगा, निजाम ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं अगर अपनी घर की बिजली सही कर लूं तो वहां का निजाम सही हो जाएगा। बिल्कुल सर। यार कैसी बातें कर रहे हैं यार, आपका पीएमटी खराब है, आप अपनी घर की बिजली सही कर, कंप्लेंट करने से अच्छा आप पहले भाई साहब आप देखें, आप अगर उम्मीद में है कि कोई फर्द आएगा, कोई सुपरमैन आएगा, कोई हीरो आएगा, कोई बैटमैन आएगा और आपके मसाइल कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। शुरुआत में पीटीआई का फोकस ये था, आपको और मुझे इसमें हिस्सा डालना पड़ेगा यार। अच्छा, मैं देखिए देखिए मैं आपको बताऊं, 2-3 चीजें इस पर गौर व फिक्र करने वाली बात है। पहली बात यह कि पानी ऊपर से नीचे बहता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता, ठीक है। जब हम ऊपर से अपने चीजों को सही करते हैं, अगर लेट्स फॉर एग्जांपल लीडर अपने आप को सही करता है, मुझे क्यों एक उम्मीद है ना, जबकि मैं एमक्यूएम का तर्जुमान हूं, मुझे एक लीडर है यार, इमरान खान जो है ना, वो एटलीस्ट बंदा उस तरह का कोई लुटेरा नहीं है, लूटेगा नहीं। मुझे इतनी बात शायद आपको भी दिल में बात होगी, इन सब के यहाँ पे जितने लोग सब ये मानते हैं ना, ये बात मानते हैं कि यार ये वो नहीं है जो बाकी थे, शहंशाह बने बैठे हुए थे। मगर प्रॉब्लम क्या है, क्या मैं जो बार बार आपसे कह रहा हूं ना, उसने अपने साथ जो रियाया बनाई हुई है, क्या वो लोग इतने ईमानदार हैं? और अगर नहीं है तो फौरी तौर पे चेंज करना चाहिए। यहाँ पे एग्जैक्टली मैं सबकी बात कर रहा हूँ ना। ये देखिए, अब आप बात ये कह रहे हैं कि मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूँ वो बीइंग एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। अभी जो भाई ने बात की पाकिस्तान, मैं कह रहा हूँ अगर नहीं है चेंज करें। लेट्स सपोज अभी हो रहा है 2.5 साल गुजर गए भाई, हमारे भाई मौजूद बैठे हुए यहाँ पर, इनके पास मिनिस्ट्री आईटी की, ये मुझे बता दें कि आईटी की मिनिस्ट्री में 2.5 साल क्या हुआ, क्या आप मुझे बताएं आईटी के अंदर क्या चेंज आई? आज भी पुराना कंप्यूटर पाकिस्तान में मंगाया जा रहा है, आज भी जितने ब्यूरोक्रेट बैठे हैं उनको कुछ नहीं पता कंप्यूटर होता क्या। आज भी करप्शन वैसे ही हो रही है। आईटी के अंदर कौन सा इंकलाब आ गया? सर मैं हमसे लड़ाई झगड़े की मैंने बात की, मैंने उनसे चलिए मैं इसके बाद आपकी तरफ आऊंगा। मैं आखिरी कमेंट आपसे देना चाहूंगा। जो देखिए किसी पे भी नहीं है फॉरेन फंडिंग केस में, तो ये वो है सबके साथ, सबने किया हुआ है माशाल्लाह। ये हमाम वो है जिसमें सब मतलब ये हरकतें कर चुके हैं, तो ये तो जब निकालेंगे ना तो सबकी फाइलें खुलेंगी और सारी। मैं तो कह रहा हूँ मेरा ख्याल नई पार्टी की जरूरत ना पड़ जाए, मैं और आप मिलकर कोई पार्टी बना लेते हैं, क्योंकि अगर सही मालूम है फॉरेन फंडिंग केस को देखा जाएगा तो कोई पार्टी ही नहीं बचेगी। सबने किया होगा। मुझे बताएं यहाँ पर कौन सी पार्टी है जिसने चंदा नहीं लिया होगा, कौन सी पार्टी है जिसने बाहर से एड नहीं ली होगी, कौन सी पार्टी है जिसने अपने मफादात
के लिए जिसको लोगों ने ऐड नहीं दिया होगा। आप ये बताएं, आज भी काबीना में, अब टेक्सटाइल की भी बात हो रही थी, टेक्सटाइल में आपको बताऊं, टेक्सटाइल में कह रहे हैं बूम आया। पीटीआई गवर्नमेंट कहती है कि अब तो इकोनॉमी बूस्ट कर रही है और हमारे टैक्सेस भी, रेवेन्यू भी बढ़ गया, टेक्सटाइल में बूम आया ना। अभी चले कराची इंडस्ट्रियल एरिया, चले यहाँ पर कोलंबी इंडस्ट्रियल एरिया, फैक्ट्रीज के बाहर लिखा है बड़ी बड़ी टेक्सटाइल के ग्रुप जो है, बड़े बड़े ग्रुप जो खान साहब के मतलब आसपास और बस रियायतें भी ले रहे हैं, सब्सिडी भी ले रहे हैं, वहां पे उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों के बाहर लगाया। अच्छे काम होंगे, अगर भाई बूम आया तो भर्ती क्यों बंद है? कुछ खराब होगा। मैं भी अभी चले अपना कैमरा लेके मैं आपको दिखा देता हूँ। सिर्फ ये एक कैंपेन चलाई गई है क्योंकि अपोजिशन ने एक हमला किया, एक बड़ा हमला किया, पीडीएम बनाई, अटैक किया, तो अब उसको अटैक को किस तरह डिफ्यूज किया जाता? वो डिफ्यूज करने के लिए बताया गया कि ठीक है हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो रही है, हमारा जो है ना वो टेक्सटाइल कहां से आएगी? गैस, मेरे घर के अंदर चाय बनाने की गैस नहीं है, मेरी टेक्सटाइल पे बूम आ जाएगी तो वो टेक्सटाइल में बना के किधर रखूंगा? मैं यहाँ पर बेचूंगा ज़ैनब मार्केट में। छह बड़े मेजर इश्यूज में आता है। कराची के अंदर जो गैस का मसला है वो लाइनों की वजह से मसला है, पाइपलाइन खराब पड़ी हुई है, वरना हम तो गैस अच्छे प्रेशर के साथ भेज रहे हैं। पीटीआई का मौका था, आप इंडस्ट्रियलिस्ट को बुला लेना सर, आप इंडस्ट्रियलिस्ट को बुला लें, उनसे पूछे उनको गैस मिल गई है क्या? जी हुकूमत का काम होता है ना, आप कह रहे बूस्ट है तो भाई गैस का है बूस्ट। आवाम को हमारा लड़ाई झगड़ा देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं, ये चाहता है कि जब आप प्रूव करेंगे तो बहुत कुछ निकलेगा फॉरेन फंडिंग में, सबके खिलाफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर सही तरीके से प्रूव होते, एक चीज ध्यान में रखिएगा, हमारे इंक्वायरी खुलती है, आपने कहा कि कराची अगर हम ये करेंगे कराची अगर वो बंद हो गई तो कुछ पता नहीं चलेगा आपको। जैसे हुआ 2000 में ब्राशीद क्या है, उसमें यही था ना कि पकड़ना था, पकड़ने जब बिल्कुल गर्दन पे पहुंच गया ना तो फिर कहा यार जरा छोड़ दो इसको, अब हमारा एनआरओ हो रहा है। आज ही की खबर है, ब्रॉशीद के एफबीआर ने नैब को कहा है कि इस तमाम चीजों की डिटेल। तो ऐसा क्या हुआ जब रशिया से इंपोर्ट करनी पड़ गई? अभी जिस तरह से आप अगर आप ये मौका दें, मैं चल आपको मौका दे रहा हूं, सस्ती डिटेल करती हूं और कौन देगा सवाल? ये मौका सारी बुराइयों के गैस की लाइसेंस बनी वाला सिर्फ एक बड़ा आदमी ये बात है कि इस मुल्क में कारोबार कह सकते हैं, छोटे आदमी का जाते हैं, अच्छे काम होंगे अपने कुछ खराब है बुरा भी इमरान की साथ है, ऐसे में ऐसी बुराई हो जिससे इस्लाम और बुराई पर लड़ाई करने को सर शुरुआत तो वहीं से ही होगी ना, घर के पर्दे बाहर एक ऐसा बंदा जो कमा रहा है, सबसे पहले बात उसी से शुरू होगी ना, फिर दूसरे तक मुंतकिल होगी सर। ऐसे थोड़ी कि हम नीचे से छोटे वाले से उठा के बात ऊपर लेके जाओ, कराची में हाई राइज इमारतें बनने की वजह से हम दुरुस्त हो जाएंगे, निजाम ठीक हो जाएगा। मैं अगर ये भी कराची का बहुत कंप्लेन करने से अच्छा है हम पहले 1947 से लेकर 1956 तक पाकिस्तान में कोई सुपरमैन आएगा और पाकिस्तान की इखलाकियात के ऊपर चलता है कर देगा तो ऐसा मगर अच्छा चल रहा है। सुपरमैन है, सुपरमैन है। चलिए मैं आपकी तरफ आऊंगा तंजीम साहब, क्या कराची में जाता है तो सारे सुपरमैन थे इस तरह के आप एक अजीम कौम है, यहाँ का बंदा जब जाता है दुबई कितना अच्छा जेंटलमैन हो जाता है, लेकिन इसी निजाम में आके ये निजाम आपको बनने के मजबूर करता है दरिंदा। ये चाहता है कि जी पुलिस वाला पकड़ ले और आप 100 रुपए दिए बगैर ना छूटे। ये निजाम किसने लागू किया? इमरान खान ने तो लागू नहीं किया। ये यहाँ पर बैठ के जो असेंबली में लोग बैठे गए, जो एमएनएस बने, एमपीएस बने, अपनी पार्टी की वफादारी करते रहे, उन्होंने वो निजाम लागू किया। बिल्कुल बिल्कुल सबके दिल में आईडी शुरू हुई। चीनी बनती है लाइसेंस से, चीनी एक बहुत बड़ा शुगर है आपके मुल्क का, सही है? चीनी आटा, मैं आपसे कह रहा हूँ आप चीनी को बनाने की इजाजत हमारे लालू खेत में लोगों को दे दें, आप देखें हम कितनी सस्ती चीनी लालू खेत अभी आपने कहा कि कराची पाकिस्तान को पाल रहा है, अब आपने कराची मैं जनरल बात देखिए चीनी बहुत महंगी है, बंदी करने के शर्त से, ठीक है ना? आप चीनी अगर छोटी इंडस्ट्री में, जैसे नवाज शरीफ कहता था कि जी छोटे, ऐसा क्या हुआ जो हमें रशिया से इंपोर्ट करनी पड़ रही है ना सर? अगर आप छोटी इंडस्ट्रियों को ये मौका दें तो वो इंडस्ट्रियां उससे सस्ती बना सकती हैं और बेच भी सकती हैं। कौन देगा ये मौका? ये मौका असेंबली देगी क्योंकि इस पे रखा गया है लाइसेंस। सिर्फ एक बड़ा आदमी, एक अमीर आदमी ही इस मुल्क में कारोबार कर सकता है, छोटे आदमी को इजाजत है ही नहीं। आप मुझे बताएं कितनी इंडस्ट्रियां जो है ना, गवर्नर से तो आप कहना बात करें आप
सर ये 2.5 साल, मैं आपसे कह रहा हूँ ये इश्यूज हैं, इन इश्यूज के ऊपर हम नजर डालें, ना कि इसके कि इमरान खान की कारकर्दगी अच्छी नहीं है और इसको फौरन हटा के किसी और को मौका दें। सर शुरुआत तो वहीं से ही होगी ना, घर के फर्द वाहिद एक ऐसा बंदा जो कमा रहा है, सबसे पहले बात उसी से तो शुरू होगी ना, फिर दूसरों तक मुंतकिल होगी ना सर। ऐसे थोड़ी कि हम नीचे से छोटे वाले से उठा के बात ऊपर लेके जाए, एक निजाम ऊपर से आएंगे सर लेके। दुरुस्त करेगा, ये आप में और दुरुस्त हो जाए तो ठीक हो जाएगा सर आप और हम दुरुस्त हो जाएंगे, निजाम ठीक हो जाएगा खुद ही। अच्छा, मैं अगर अपनी घर की बिजली सही कर लूं तो वापडा का निजाम सही हो जाएगा। बिल्कुल सर, हम कैसी बातें कर रहे हैं यार, आप अपनी घर की बिजली सही कंप्लेन करने से अच्छा है हम पहले खुद को सही करेंगे। आप अगर उम्मीद में है कि कोई फर्द आएगा, कोई सुपरमैन आएगा, कोई हीरो आएगा, कोई बैटमैन आएगा और आपके मसाइल हल कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सर। शुरुआत में पीटीआई का फोकस यही था, खान साहब सुपरमैन है, इसमें हिस्सा डालना पड़ेगा। अच्छा चलिए मैं आपकी तरफ आऊंगा, तंजील साहब क्या है, खान साहब सुपरमैन थे? नहीं देखिए मैं आपको बताऊं, 2-3 चीजें इस पे गौर फिक्र करने वाली बात है। पहली बात ये कि पानी ऊपर से नीचे बहता है, नीचे से ऊपर नहीं जाता, ठीक है। जब हम ऊपर से अपने चीजों को सही करते हैं, अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल लीडर अपने आप को सही करता है, मुझे क्यों एक उम्मीद है ना, जबकि मैं एमक्यूएम का तर्जुमान हूं, मुझे एक लीडर है यार, इमरान खान जो है ना वो एटलीस्ट बंदा उस तरह का कोई लुटेरा नहीं है, लूटेगा नहीं। मुझे इतनी बात शायद आपको भी दिल में बात होगी, इन सबके यहाँ पे जितने लोग सब ये मानते हैं, ये बात मानते हैं कि यार ये वो नहीं है जो बाकी थे, शहंशाह बने बैठे हुए थे। मगर प्रॉब्लम क्या है, क्या मैं जो बार बार आपसे कह रहा हूं ना, उसने अपने साथ जो रियाया बनाई हुई है, क्या वो लोग इतने ईमानदार हैं? और अगर नहीं है तो फौरी तौर पे चेंज करना चाहिए। यहाँ पे एग्जैक्टली मैं सबको बात कर रहा हूं ना, ये देखिए अब आप बात ये कह रहे हैं कि मैं इस वक्त जो बात कर रहा हूं वो बीइंग एज अ पाकिस्तानी बात कर रहा हूं, अभी जो भाई ने बात की पाकिस्तान, मैं कह रहा हूं अगर नहीं है चेंज करें। लेट्स सपोज एग्जांपल ले रहा हूं, आप कहते हैं कि जी फवाद चौधरी सही नहीं है, एग्जांपल ले रहा हूं, माजरत के साथ चेंज करें। आप खुद मौका देना। अपने देख मुझे क्यों अफसोस हुआ, देखिए मुझे पीडीएस अफसोस क्यों हुआ, मुझे पीडीएस अफसोस क्यों हुआ, छोटा सा भी चेंज किया था रेलवे की वजारत के ऊपर। मैं जो नए वजीर आए उन्होंने कहा इसका तो आवेगा हवा बिगड़ा हुआ है, जबकि शेख रशीद इस पे बैठे थे, उन्होंने कहा बहुत अच्छी तरक्की चल रही है रेलवे के अंदर। एक चीज मैं आपको बताऊं, मुझे उम्मीद है मगर मुझे ऐसा लगता हुआ दिखता नहीं, उसकी वजह पता है क्यों है? मुझे उम्मीद क्यों है, मुझे ऐसा लगता है मेरी शायद आखिरी उम्मीद लग रही है मुझे, अल्लाह माफ फरमाए, मगर पता है क्यों? क्योंकि जब इन्होंने यूथ का नारा लगाया ना, उसमें से आधी से काबीना में से कोई भी यूथ में नहीं है, तो या तो आप यूथ लेकर आते, वो उस सेगमेंट को हिट करते, वो एक टेंडेंसी आती, वो एक सोच आती, वो नहीं हुआ। तो मुझे मैं वहीं पे एकदम टूट चुका था कि यार अब ये वो यूथ वाली तो बात नहीं रही, ये वही सारे चले हुए सिक्के जो इधर उधर से जमाए हुए। ठीक है, अच्छा अब आप आ जाए इस बात की तरफ कि जी जो हम बात कर रहे थे कि इकोनॉमी की बात है, सब कुछ है। इस वक्त आपको पता है पूरी दुनिया में जो शुगर बन रही है, आपने शुगर की बात की, शुगर बनने की पता है किससे बन रही है? स्वीट बीटरूट से बन रही है, ठीक है, चुकंदर से बन रही है। आज भी पाकिस्तान में शुगर केन से बनती है, वजह क्योंकि उसी शुगर केन के जितने भी मिल ओनर्स है ना, वो सारे के सारे या तो नून लीग में बैठे हैं या वो पीपल्स पार्टी में बैठे हुए। ये पॉइंट पर आके अगर मैं ये तो अलमी है पाकिस्तान, मैं कह रहा हूं ना, इमरान खान साहब यहाँ पे चेंज कर लिया है ना, चेंज ओवर हो सकता है ना। टेक्सटाइल, अच्छा टेक्सटाइल तो एक बात कही, मैं कहता हूं आप एग्रीकल्चर में जब आपने बात की कि आप इसकी सीड के ऊपर वर्किंग करते हैं, इंडिया वर्किंग कर रहा है, इंडिया ने जैसी टेक्सटाइल इंडिया का खोया है, आप सिर्फ मैं कहता हूं उनकी ना पढ़ें, आप ब्लूमबर्ग्स को पढ़ें, आप इकोनॉमी की ग्रोथ को आइडेंटिफाई करें, इंडिया क्या कर रहा है, ईरान क्या कर रहा है, अफगानिस्तान क्या कर रहा है, इराक क्या कर रहा है, बांग्लादेश क्या कर रहा है। मुझे इन्हीं से सरोकार है ना, चाइना बहुत आगे निकल चुका है, ठीक है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं तो इन लोगों की बात कर रहा हूं जहां पे गरीब भी बहुत है, मुतवसत तबका भी है। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीकल्चर लैंड यार खुदा का वास्ता, पूरी दुनिया में जो एग्रीकल्चर लैंड होती है ना, वहां पे कोई इंसान भूखा नहीं मरता। प्रॉब्लम क्या रही पाकिस्तान के साथ? प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ ये रही कि हमने नो डाउट, मैं आज भी एक नाम ले रहा हूं, सत्तार ईदी नोबल बंदा है, सैल्यूट मारते, मगर उसको किस बात में नोबल मिला कि पूरे दुनिया की सबसे बड़ी या एशिया की सबसे बड़ी जो है वो एम्बुलेंस सर्विस चला रहा था। अल्लाह के वली, ये काम तो था ही खुदादाद मुमलकत पाकिस्तान का, एक इंफरादी का थोड़ी था। इसका मतलब क्या हुआ? आपने बीइंग एज अ नेशन सिर्फ एक बंदे को रोल मॉडल बनाया जिसके जो एम्बुलेंस चला सकता है, तो हमने उसको नोबेल प्राइज दिया। अग्री 2 देने चाहिए थे, एक ही नहीं देना चाहिए था, क्योंकि एक तो बनाया और इस मुल्क में बनाया। मगर प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं, देखिए पार्टी, मैं एंडिंग की तरफ जा रहा हूं, बिया पार्टी, उसके बाद मैं उस पे आऊंगा, ताहिर साहब के पास आऊंगा। बीइंग अ पार्टी, एमक्यूएम ने क्या किरदार अदा किया 2.5 साल के अंदर पीटीआई के साथ मिलकर? देखिए पीटीआई के साथ मिलकर क्या किरदार अदा किया, 2 चीजें। हमने जो अपने 9 पॉइंट्स एजेंडा जब उनके साथ बैठे, उसके बाद सबसे पहले भी मर्दमशुमारी, अच्छा मर्दमशुमारी में मैं भाई से इख्तलाफ इस बात पे करूं, मर्दमशुमारी अगर सही नहीं होगी कुछ भी सही नहीं हो सकता, कुछ भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मुझे सही नहीं गिना जा रहा तो मुझे रिसोर्सेज ही नहीं मिलेंगी। तो कराची के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया मजीद, उस पे एमक्यूएम ने एकदम थोड़ा सा वावेला करा, फिर खामोश हो गई। नहीं वावेला किया नहीं, अच्छा मुझे बात बताना, देखिए मेरी बात सुने, एमक्यूएम के पास 2 तरीके कौन से, आप लोग समझिएगा। एक तो मैं सॉरी मैं आपका इस बात पे टाइम लूंगा, लोग बोलते हैं कि एमक्यूएम के पास स्ट्रीट पावर थी और आज भी है, शायद थोड़ी कमी हुई होगी, मैं ये मान लूं, मगर स्ट्रीट पावर होती है। ऐवानों की पावर नहीं हुई, ऐवान की पावर जब थी तो एमक्यूएम ने करके दिखाया, ये बात आप भी मानते हैं। अब आप मुझे एक बात बताएं, जब आपके पास वहां पे डिस्ट्रिक्ट बना और
सब कुछ था, तो एमक्यूएम क्या कर सकती थी? एमक्यूएम कोर्ट में जा सकती है, कोर्ट में चली गई। एहतजाज रिकॉर्ड कर सकती थी, एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। मर्दमशुमारी गलत हुई, नोटिफिकेशन इशू हुआ, एहतजाज रिकॉर्ड कराया, कोर्ट में ऑलरेडी पहले से गए हैं। कराची के मसले पे कराची बदहाली केस चल रहा है जिसमें एमक्यूएम पिटिशनर है, एमक्यूएम ऑलरेडी मौजूद है। जितनी भी चीजें हैं जहां जहां एमक्यूएम कर सकती है। आप क्या चाहते हैं, मैं दोबारा रोड पर आ जाऊं, रोड पर आके रोड बंद करूं और फिर आप लोग बोलेंगे कि कितने बुरे लोग दोबारा रोड पर आके हड़तालें करते हैं? या देखो, पहले या तो सेगमेंट बना लो, ये सही है या ये गलत है। अगर हम सही और गलत, मुकद्दर ये शायद ये रह गया है कि अब सिर्फ एहतजाज करो, थोड़ा सा वावेला करो। और मगर मैं एंडी की तरफ जा रहा हूं, ताहिर साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा। क्या समझ रहे हैं आप? सिर्फ एहतजाज हमारी नजर में रह गया है, हम सिर्फ एहतजाज करें, थोड़ा सा वावेला करें, खामोश हो जाएं। और मैं अगर ऑल ओवर मईशत के ऊपर बात करूं, एक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कल बहुत बड़ा मामला उठा, इस अभी ब्रॉडशीट उठा था जिसपे एफबीआई ने भी नोटिस दिया है नैब को। इस तमाम ऑल ओवर सिचुएशन पे आप क्या कहेंगे? फिर उसके बाद मैं वाइंड अप करूंगा। देखिए, पहले तो मैं ये बात कहूंगा, ये फॉर्मूला नाकाम हो गया बुरी तरह कि अगर सरबराह ममलकत या ऊपर के जो बंदा है वो अगर ईमानदार होगा तो सिस्टम सही हो जाएगा। ये तो फेल हो गया है, ये तो बिल्कुल फेल हो गया। सरबराह ममलकत अगर ईमानदार है, बाकी सारी चेन नीचे करप्शन वाली बैठी हुई है। मुझे ये बताएं, एक पेपरा रूल, पाकिस्तान पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटिंग अथॉरिटी का रूल, वो 2.5 साल में चेंज नहीं हो सका। मैं आज भी चैलेंज कर रहा हूं इस टीवी पे कि अगर पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटिंग अथॉरिटी का रूल चेंज कर दें और उसमें सही तरीके से उसको बिल्कुल न्यूट्रल कर दें। उसमें एक होता है सिंगल स्टेज टू इन्वेलप, एक होता है सिंगल स्टेज टू वन इन्वेलप। अगर ये वन इन्वेलप कर दें, अरबों रुपए रोज की बचत होगी। यानी कि हमारा अगर जहाज कहीं खड़ा हुआ है, पैसे ना होने की वजह से हमारे पास हो जाएंगे, हमारे पास कर्जा उतारने। हमने करप्शन खत्म करने के लिए क्या कोशिश की है? पहली बात ये बताएं, जो हो गई, जो करप्शन हो गई वो तो खत्म हुई, वो तो आई नहीं वापस पैसे। अब जो हो रही है उसको भी आप नहीं रोक रहे। मतलब एक अजीब सी बात है। इस पर मैं एक दिन ऐसी रात को बैठा था तो 2 मिसरे मेरे जहन में आए कि ये कैसा इंसाफ है, चोरी का रास्ता साफ है। मतलब आज भी वही चोरी हो रही है, कल भी वही चोरी हो रही थी, पिछला आया नहीं है, अगला भी सारा साफ है। देखिए, आप बिल्कुल पकड़े उन लोगों को, लेकिन आप टोटल फोकस नहीं कर सकते पिछली करप्शन को पकड़ने के लिए। ट्रांसपेरेंसी पे क्या कहेंगे? मैं फिर वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं। ट्रांसपेरेंसी ने कहा है करप्शन बढ़ी है, और मैं आपको बता रहा हूं करप्शन बढ़ी है, और खान साहब बिल्कुल इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। मैंने काफी आर्टिकल भी लिखे हैं, काफी अपीलें भी की हैं, काफी उसमें चीजें मैंने उनको सजेशन भी दिए हैं, लेकिन आज तक एक पे भी अमल दरामद नहीं हुआ। आज भी वैसी करप्शन, बल्कि थोड़ी सी बढ़ गई है, थोड़ी सी बढ़ गई। जब तक करप्शन, भाई कोई एक चीज तो करे ना। आप पिछली करप्शन को पकड़ने जा रहे हो, मिल नहीं रही, कोई बात नहीं, अब आप छोड़ देना कोशिश। आप मुझे बताएं, 10 मिनट तक अगर प्रोग्राम एक सही तरीके से नहीं चल रहा है तो 15 मिनट में मैं चेंज करूंगा ना। अगर वो करप्शन नहीं मिले, छोड़ दें उनको जाने दें उनके हाल पे। कुछ अल्लाह पे भी तो छोड़ दें। देखिए, एक बात याद रखें, मुझे ये पता है अपने रब पे वो इंसाफ देने वाला है। अगर किसी ने चोरी की उसको सजा जरूर मिलेगी। अल्लाह मियां के भी अब कंप्यूटर है, बड़ा सर्वर है, दुनिया में चोरी करी है तो अल्लाह की अदालत में जरूर मिलेगी। करप्शन रोकने की कोशिश करें। बहुत शुक्रिया आपका, ताहिर साहब बहुत शुक्रिया आपका, तंजील साहब बहुत शुक्रिया आपका, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। यही मौकफ आखिर में निकला है कि अगर चोरी की है तो छोड़े, नई होने वाली करप्शन को पकड़ना ज्यादा जरूरी पड़ गया है, क्योंकि पाकिस्तान के जो मुस्तकबिल है वो इन्हीं चीजों पे इंहिसार करता है कि आने वाला वक्त कैसा गुजारना है हमें। क्योंकि पिछला तो गुजर गया करप्शन के अंदर, अब उसे अगर छोड़ दें, अगर उसमें कुछ पैसा रिकवर हो गया है तो वो भी बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाया तो उसको लेट इट भी, उसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए मजीद क्या बेहतर होगा, ये खान साहब को ज्यादा सोचने की जरूरत है, क्योंकि जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें शायद कहीं एमक्यूएम भी गुम होती हुई नजर आ रही है। एमक्यूएम का किरदार कुछ खासा नजर नहीं आया, मगर एमक्यूएम अपने आप को डिफाइन करती हुई वाज़ेह तौर पर नजर आई है। कराची ने बहुत कुछ दिया है पाकिस्तान को, मगर कराची को पाकिस्तान की जानिब से, खासतौर पर मौजूदा हुकूमत की जानिब से कुछ दिया नहीं जा रहा। अब आने वाला वक्त मजीद बताएगा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल और मईशत का मुस्तकबिल पाकिस्तान में किस तरफ जाता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।